गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10 CBSE के लिए सोशल की क्लास है। पिछली क्लास में हमने भूगोल के अंतर्गत संसाधन एवं विकास पढ़ा था। संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, संसाधन कौन कौन से होते हैं। आज हम संसाधनों का विकास पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि संसाधन मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि संसाधन प्रकृति का वरदान है। इस वजह से चूँकि सारी चीज़ें प्रकृति में अवेलेबल हैं, तो मनुष्य ने अपने लालच के कारण संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया और स्थिति ये हो गई कि धीरे धीरे मानव जो है संसाधनों का इतना प्रयोग करना शुरू कर दिया कि वो ढेर सारी समस्याओं को दावत दे दिया। अब कुछ लोग संसाधनों का ज़्यादा उपयोग कर पा रहे हैं आज की स्थिति में, अब कुछ लोग कम। यानी संसाधनों का बंटवारा भी दो स्तरों पर हो गया। एक संसाधनों का अधिक प्रयोग करने वाला समुदाय और दूसरा संसाधनों का कम प्रयोग करने वाला समुदाय। तो एक धनी वर्ग हो गया और एक गरीब हो गया। तो संसाधनों का इस तरह से प्रयोग जो है वो किसी न किसी तरह की समस्या पैदा कर रहा है, जिसको देखते हुए विश्व ने इस चीज़ को जब संज्ञान लिया तो 1992 में ब्राज़ील में जो है वो 100 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया, जिस पर इन सारी चिंताओं को ध्यान में रखा गया और इस पर जो है विचार किया गया और उसके बाद एजेंडा 21 बनाया गया ताकि इस पे जो है कुछ कार्य किया जा सके। सतत पोषणी विकास की बात अगर हम करें तो सतत पोषणी विकास का मतलब संसाधनों का इस तरह से प्रयोग किया जाए जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे और पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे। तो सतत पोषणी विकास की बात आई। इसके बाद संसाधनों का नियोजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन संसाधनों का असमान वितरण है। जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले का बहुत अधिक भंडार है, बहुत सारे संसाधन हैं। उसी तरह से तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर संसाधनों की बहुत कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन पर्याप्त है, लेकिन बाकी संसाधनों की कमी है। उसी तरह से लद्दाख सांस्कृतिक विरासत के रूप में है, लेकिन वहाँ का इलाका इतना ठंडा है कि वो देश से अलग थलग पड़ा हुआ है। तो संसाधनों का वितरण असमान है। कहीं पर पर्याप्त मात्रा में संसाधन है या संसाधनों में जो है वो प्रदेश आत्मनिर्भर है, तो कहीं ये स्थिति है कि संसाधनों की बहुत भारी कमी है। भारत में संसाधनों के नियोजन के लिए उसकी योजना बनाने की ज़रूरत है और जहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं उनको निकालने की प्रौद्योगिकी का निर्माण करना जरूरी है। और जैसे पंचवर्षीय योजनाएं आज़ादी के बाद लागू हुई, उसके साथ साथ जो है वो संसाधन नियोजन की भी योजनाएं उसी के साथ लागू होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि संसाधन का समान वितरण होना चाहिए। संसाधनों का सभी प्रदेशों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये ज़रूरी है। अब जब संसाधनों का असमान वितरण होगा तो आपस में टकराव की स्थिति बनेगी और इसको रोकने के लिए उस पर व्यक्ति को विचार करने की ज़रूरत है कि संसाधनों का किस तरह से बुद्धिमानीपूर्ण प्रयोग किया जाए ताकि किसी प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। अब आज इन सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। संसाधनों का विकास।
संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे निम्नलिखित समस्याएं ये पैदा हो गई हैं। देखिए कौन कौन सी समस्याएं पैदा हुई। पहली समस्या, कुछ व्यक्तियों की लालचवश संसाधनों का ह्रास हुआ है। दूसरा, संसाधन समाज के ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे दो हिस्सों में बढ़ गया है, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन। तीसरी चीज, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अवक्षय और पर्यावरण प्रदूषण तथा भूमि निम्नीकरण यानी भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना। तो ये सारी समस्याएं पैदा हुई हैं जो हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। अब आइए, सतत पोषणी विकास क्या है। विकास वह विकास जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। हमने बताया कि रियो डी जेनेरो जो ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणी विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की। अब आइए देखते हैं एजेंडा 21 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सतत पोषणी विकास हासिल करना। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं या सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। आइए संसाधन नियोजन को पढ़ते हैं। भारत के संदर्भ में है संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं, निम्नलिखित पद हैं। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। किन किन प्रदेशों में कौन कौन से संसाधन हैं। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना, यानी गुणवत्ता का और कितना है इसका मापन करना। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। और तीसरा है संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। इसके लिए हमने आपको बताया कि पंचवर्षीय योजनाएं जो लागू की गई वो इसी, जैसे स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। और संसाधन संरक्षण यानी संसाधनों का न्याय संगत और योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधन व्यर्थ न जाए। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। और आज के लिए होमवर्क देख लीजिए। संसाधनों के दुरुपयोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
दूसरा है सतत पोषणी विकास क्या है, और तीसरा क्वेश्चन है संसाधन नियोजन प्रक्रिया को समझाइए। आज ये सारे प्रश्नों पर जो है आपको स्पष्ट किया गया है, तो इनका उत्तर आपको लिखना है। संसाधन संरक्षण के विषय में गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन व्यक्ति की लालच को संतुष्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। यानी कहने का मतलब पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति उतना ही उत्पादन करे, संसाधनों का उतना ही उपयोग करे जितनी जरूरत है, उसका दुरुपयोग न करे। भारत काफ़ी दिनों तक जो है औपनिवेशिक देशों का जो है गुलाम रहा, और वो देश अपनी लालच की वजह से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का दुरुपयोग किया। उन्होंने गलत ढंग से उसका दोहन किया। वो प्रौद्योगिकी संपन्न भी थे, इसलिए उन्होंने बहुत अधिक दोहन पहले से ही कर लिया है। तो अगर वही स्थिति आज भी कायम रही तो देश कैसे तरक्की करेगा। इसलिए संसाधनों पर, देश के संसाधनों पर प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का हिस्सा है, बराबर की जिम्मेदारी है। इसलिए सभी को संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, ताकि पर्यावरणीय संकट भी न पैदा हो और विकास की गति रुके। तो आज का ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। जो क्वेश्चन आपको दिया गया था है, उन सारे क्वेश्चंस के जवाब आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा। धन्यवाद।